हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बताने वाली हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। देख लीजिए, इसको ध्यान से वीडियो को सुनना। इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, जिसको अच्छे से किया नहीं है और इस बार 29 जून वाला एग्जाम देने जा रहे हैं तो करके जाइएगा, अभी भी टाइम है उस टॉपिक को। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कह लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लीजिए, ऐसे टॉपिक्स जिनसे मैं बोल सकती हूँ कि इनसे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है जी, तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैंने सिलेबस अपने सामने खोला हुआ है, आप लोग अपने पेन पेपर पर नोट डाउन करिए। और आपको बता दूं कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आईफोन है तो वहां पे आपको माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड लगाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई है। ठीक है जी, और ये रिवीजन बैच हमने शुरू किया हुआ है 29 जून वाले एग्जाम के लिए। बिल्कुल पूरा रिवीजन होगा 40-50 वीडियो से इसका आपका। और दिसंबर 2025 के लिए भी आपके बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। और पहला इसका ओरिएंटेशन क्लास 7 जुलाई को है। ठीक है जी, सो देखिए, नोट करिए। सबसे पहले आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो गया कंज्यूमर थ्योरी, जिसमें इनडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस हो गया, हिक्स एंड मार्शल डिमांड, जिसमें हम हिक्स एंड स्लट्स की इफेक्ट पढ़ते हैं, प्राइस इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, वो वाले इफेक्ट्स। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या जिसमें इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स वाले कंसेप्ट्स भी हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें हो गई। ठीक है, फिर इसके अलावा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की थ्योरी, इसमें इसोक्वेंट क्या होता है, इसो कॉस्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है ना, रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू फैक्टर, कॉस्ट कर्व्स आ गए, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, देन मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। लिगोपोली के मॉडल्स में अगर कहूँ तो कुर्नो का एंड बैटन का सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करके जानी है, नैश इक्विलिब्रियम, डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ये क्या होते हैं और इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेरेटो ऑप्टिमलिटी, इसकी कंडीशंस कर लेनी है। सोशल वेलफेयर में आपका बेर्गसन समल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन हो गया, कंपनसेशन क्राइटेरिया हो गया, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, ये हो गया। ठीक है, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका एक तो क्लासिकल थ्योरी, केंजियन थ्योरी। ठीक है, न्यू क्लासिकल, न्यू केंजियन, जिसमें हम रैशनल अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस पढ़ते हैं, फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम के जितने कंसेप्ट्स होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी करके, मार्केट प्राइस पर फैक्टर कॉस्ट के उनके फार्मूले बड़े अच्छे से मैंने आपको याद करने का ही ट्रिक बताया हुआ है, वो हो गए। देन बिजनेस साइकिल थ्योरीज में वो हिक्स एंड समल्सन की पूछते हैं, इसके अलावा और दूसरी करने की जरूरत नहीं है। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर अब तक मेरे ख्याल से 5-6 सालों में ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आया जिसमें आपको मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हर बार मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, ये हो गया। देन आपका जो मल्टीप्लायर से क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज, डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज में आपका क्लासिकल का फिशर का, जो कैम्ब्रिज का, केन्स, बोमल टॉबिन, ये वाली। ठीक है, देन स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स। स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स में आपके हो गए स्क्यूनेस, कर्टोसिस, इनके फार्मूले, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इनके फार्मूले, मीन मीडियन की प्रॉपर्टीज, मीन मीडियन की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, ये जो पहले बताए इनके फार्मूले। ठीक है, देन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी प्रॉपर्टीज होगी। हिपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर, जेड टेस्ट, ये 4 टेस्ट करने हैं। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हम करते हैं, इसकी assumptions जो होती है, गोज मार्कव थ्योरम हो गया, ब्लू प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं, मल्टीकोलिनरिटी, हेटेरोडासिटी, ऑटो कोरिलेशन हो गया। इनके टेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टेस्ट मल्टीकोलिनरिटी का, कौन सा हेटेरो का, इस तरह। कॉजलिटी का टेस्ट कौन सा है, स्टेशनरी का टेस्ट कौन सा है, टेस्ट सारे आपको पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए टेस्ट के, बस उसके आगे नहीं करना कुछ भी, नाम पता होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में ऑर्डर कंडीशन से, रैंक कंडीशन से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका हो गया फंक्शंस। फंक्शंस में आपका लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, कनकेव, कन्वेक्स फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन करनी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए आपको। इंटीग्रेशन, डेरिवेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं, ये है इसका इंटीग्रेशन निकालो, ऐसे करके। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमा मिनिमा, पूरा लेक्चर है यूट्यूब पर मौजूद है, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा अभी जाके देख लो, 100% गारंटी दे रही हूँ, देख कर जाना वो वाला लेक्चर। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से कोई भी क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं करके आओगे, पूरा ठीक करके आओगे उसको। मैक्सिमम मिनिमम वाला, जिसमें मैंने आपको हेशियन मैट्रिक्स, लैग्रेंजन मल्टीप्लायर, सब चीजें समझाई हुई है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लीनियर प्रोग्रामिंग से ज्यादा पूछे जाते हैं।
मैट्रिसेस के लॉज करके जाने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह, एसोसिएटिव लॉ, वो वाले, ठीक है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में हॉकिंस सिमोन कंडीशंस और इनपुट आउटपुट किसने दिया, लॉन्टिफ ने दिया। इस तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें आपका जो इंटरनेशनल की थ्योरीज हैं जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, स्टॉपलर सेमल्सन, लॉन्टिफ, रिबिन्स्की थ्योरम, है ना। इसमें ना मेन इन थ्योरीज को पढ़ने का भी एक ढंग होता है, एक कला होती है इन थ्योरीज को पढ़ाने की ही, और जो अगर सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की भी। तो मतलब कि आपको उस अकॉर्डिंगली पढ़ना है, जिस अकॉर्डिंगली इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन थ्योरीज को आपको मतलब 4-5 पेजेस की थ्योरीज नहीं पढ़नी होती है, एक तरीका होता है इनको पढ़ने का। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा उनको पता होगा वो तरीका, किस तरीके की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरीज, ट्रेड की थ्योरीज। इसके अलावा टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड के जो फार्मूले होते हैं, नेट बार्टर, ग्रोस बार्टर, वो वाले उनके रिलेटेड इकोनॉमिस्ट पूछे जाते हैं। टैरिफ कोटास पूछा जाता है, टैरिफ कोटास के जो टाइप्स होते हैं, काउंटर वेलिंग टैरिफ, रिटेलिटरी टैरिफ, वो वाले, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आता है। फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम जो हमारा, परचेजिंग पावर पैरिटी, गस्टव कैसल, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी किसने दी है, गस्टव कैसल। फिर इसके अलावा जो आपकी WTO, IMF, गैट, है ना, ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ गया आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, क्लब गुड्स, है ना, इन गुड्स से क्वेश्चंस आएंगे। टैक्सेशन की जो मार्शल की थ्योरी है, जिस पर अभी भी मैंने वीडियो भी बनाई थी, लास्ट सिटी के अकॉर्डिंगली हम बर्डन देखते हैं, है ना, वो वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल होता है, बेनिफिट टू पे प्रिंसिपल, जो टैक्सेस के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफी। एबिलिटी टू पे एंड बेनिफिट प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे में आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स आ गया। बेनिफिट वाले में आपका आ गया टोल टैक्स की एग्जांपल, है ना। तो ये वाले प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है ये भी पता होना चाहिए। एबिलिटी टू पे आपका सेलिगमैन ने दिया, और बेनिफिट किसने दिया है, लिंडल ने दिया, ठीक है। तो और बजट्स के डेफिशिट्स जो हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके फार्मूले, रेवेन्यू डेफिशिट, एक्सपेंडिचर डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट, जितने भी डेफिशिट्स है ना, इनके फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फार्मूले से न्यूमेरिकल्स भी वो पूछ लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन जो है आपकी, वो करके जानी है। 15th फाइनेंस कमीशन, 14th भी पढ़ लेना थोड़ा सा, वो करके जानी है। मनी एंड बैंकिंग में आपके M1, M2, M3, M4 हो गए। मॉनिटरी सप्लाई के मेजर्स, इसमें अभी न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स भी आए हैं, NM1, NM2, वो भी करने हैं। फिर आपके हो गए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। देखिए जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IDBI, ICICI, इन सब की डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ICICI कब स्टैब्लिश्ड हुआ, IDBI, SIDBI, सिद्धबी जो है, UTI, LIC, इन सबकी डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल मार्केट में आपका सेबी आ गया, सेबी से जुड़े हुए रिफॉर्म्स पढ़ने हैं हमको, NSE, BSE के बारे में, ठीक है। और मनी मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं, ना, एक फ्लो चार्ट सा बनाकर, उन सबकी एस्टेब्लिशमेंट्स डेट्स पता होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जैसे कि IBC हो गया, है ना, एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, सरफासी एक्ट हो गया, इस तरह से। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ के मॉडल्स हैं आपके, हैरेड, डोमर, सोलो, इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, बिग पुश, रोस्ट्रॉय, लुइस मॉडल, फीरेनिस मॉडल, ठीक है। इसके अलावा जो इंडाइसिस है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PQLI, ये वाले, ठीक है। देन इनइक्वालिटी के मेजर्स इसमें करने हैं आपको, लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पेपर 1 में भी आप ये करते हैं, इसमें भी करेंगे। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट फेलर हो गया, मार्केट फेलर के जितने भी कॉजेज हैं, एक्सटर्नलिटीज वगैरह, वो सब चीजें। कॉस्ट थ्योरम, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंट में आपका हिडनिक प्राइस, कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड, ट्रैवल कॉस्ट मेथड, ये आएगा। पॉपुलेशन की 3 थ्योरीज, ऑप्टिमम थ्योरी, मालथ्यूशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, इनके जितने भी फार्मूले वगैरह होते हैं, जिसके लिए मैंने आपको सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का 2021 वाली रिपोर्ट करवाई है, इनके सारे फार्मूले, फर्टिलिटी, उसके क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे फार्मूले, ठीक है। और इसका थोड़ा बहुत करंट डाटा भी हमको उसी रिपोर्ट से पढ़ना है जो मैंने आपको करवाई है। फिर आगे आपका इंडियन इकोनॉमी में आगे आपके सबसे पहले LPG रिफॉर्म्स, देन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, इन तीनों का GDP में कितना शेयर है, एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर है, ये चीज। पॉवर्टी लाइन कैसे निकालते हैं, लाइन नहीं, पॉवर्टी गैप रेशियो, स्केयर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो, हेड काउंट रेशियो, ये कैसे निकालते हैं। पॉवर्टी लाइन अलग अलग कमेटीज के द्वारा कितनी कितनी दी गई है, पॉवर्टी की कमेटीज, इसी तरह टैक्सेशन की कमेटीज पढ़नी है, ये 2 तरह की कमेटीज इंपॉर्टेंट है ज्यादा। फिर आपका आ गया अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट का करंट डाटा,
करना है। रिपोर्ट्स वाली क्लास मौजूद है, यूट्यूब पर देख लेना, उसमें बताया हुआ कहाँ से डाटा करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, CPI, WPI, फिर आपका करंट गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी मैंने करवाई है वो करनी है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की हाइलाइट्स, इसके अलावा करंट डाटा जैसे कि जो रिपोर्ट्स मैंने बताई हुई हैं वो रिपोर्ट्स वाला करंट डाटा करना है। इसके अलावा जो हमारे पॉलिसी रेट्स RBI की वेबसाइट पर होते हैं वो, करंट फिजिकल डेफिसिट्स जो चल रहे हैं वो, इस तरह का डाटा। ठीक है जी, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट स्टफ इंपॉर्टेंट। अब इसमें से आप देख लीजिए कोई भी टॉपिक अगर आपने मिस किया हुआ है ना तो वो कर लो फटाफट से, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी, इसमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, अच्छी लगी वीडियो लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिटेल्ड कोर्सेज के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।